नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नव भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। 1 बजने को है, लेकिन सियासी घमासान खासतौर से पंजाब का खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो आज प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले आज सुबह उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। कल उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर कयासों का बाजार बहुत गर्म है। कई तरह की अटकलें उनके साथ में अब जुड़ चुकी हैं, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि आखिर कैप्टन अमरिंदर सिंह का अगला कदम क्या रहने वाला है, क्योंकि अमरिंदर सिंह के इस मुलाकात के बाद में, और सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, समझिए कल अमित शाह से मुलाकात, आज अजीत डोभाल से मुलाकात, और अब खबर यह है कि अब से कुछ देर के बाद में आज कैप्टन और पीएम मोदी की भी मुलाकात हो सकती है। इस मुलाकात को लेकर भी कई जानकारियां सामने आ रही है। आखिर क्या चाह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके मन में क्या चल रहा है, और बीजेपी को लेकर आखिर उनकी क्या रणनीति है, क्या उनकी तैयारी है, ये वो तमाम सवाल हैं जो लगातार लोगों के मन में हैं। लेकिन एक एक करके हर तस्वीर धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। अब ये देखने वाली बात है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आखिर नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं। कांग्रेस में जरूर खलबली मची हुई है कैप्टन, और जिस तरह से कांग्रेस में खलबली है, माना जा रहा है कि राहुल ने केसी वेणुगोपाल को इस पूरे मसले को सुलझाने के लिए एक तरह से सूत्रधार बनाया है, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलकित, रविकांत और रंजीता इस समय मेरी सहयोगी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, तीनों जो लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए। सबसे पहले मैं रंजीता का रुख कर लेती हूँ तमाम अपडेट्स के साथ में। रंजीता मेरे साथ में है। जी रंजीता। जी नैना, देखिए 3 बजे की बैठक पर नजर है, और उस बैठक से पहले जिस तरह के ट्वीट लगातार जो सामने आ रहे हैं, खासकर मैं सुनील जाखड़ का जो ट्वीट है उसका जिक्र करूंगी। सुनील जाखड़ ने अपने ट्वीट के जरिए बताया है कि जो भी फैसले लिए गए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, चाहे वो डीजी एजी के नियुक्तियों को लेकर, मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर, अगर इन फैसलों में किसी तरह का बदलाव आता है तो ये पूरी तरह से सवाल जो है वो मुख्यमंत्री के लीडरशिप पर पड़ेगा, जिस बात का जिक्र अभी कुछ देर पहले भी हम कर रहे थे। और अगर ये बदलाव होता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान ने जो फैसला लिया है मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को बनाने का, और आज जो मुख्यमंत्री है उनके फैसले पर सवाल होगा। ऐसे में रंजीता, बिल्कुल जिस तरह से आज 3 बजे की बैठक पर तो नजर है पंजाब में क्या चल रहा है, लेकिन ये जो पंजाब की सियासत है दिल्ली में उससे हड़कंप मचा हुआ है। क्या जानकारी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह आज कहां है? क्या कांग्रेस का कोई शीर्ष नेतृत्व उनसे बातचीत करने वाला है? ना देखिए, उनको समझाने की कोशिश, मनाने की कोशिश 2 बड़े नेताओं को दी गई है। कमलनाथ और अंबिका सोनी को कहा गया है कि उनसे बातचीत करें, लेकिन इसके अलावा किसी तरह का संपर्क कैप्टन से कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से अब तक नहीं किया गया है। अभी फिलहाल उनकी जो पत्नी है प्रणीत कौर, और सांसद है पंजाब से कांग्रेस की, उनके आवास पर है वो 23 लोधी स्टेट जो उनका घर है वहां वो पहुंचे हुए हैं, और पिछले आधे घंटे से वो वहीं पर है। अभी कोई वैसा मूवमेंट उनका नहीं बताया जा रहा है। लेकिन दिल्ली में हड़कंप इसलिए क्योंकि पंजाब के कई नेता कैप्टन के संपर्क में हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि कैप्टन का अगला मूव क्या होगा, क्योंकि नाराज जो और भी नेता है, सांसद है, वो उनके आगे का जो मूव है उस पर यकीन रख रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि जो अब आगे कैप्टन का मूव होगा उसके आगे अब और भी नेता चलेंगे उनके साथ। बिल्कुल, आप बने रहिए मेरे साथ में। अब वरुण भसीन भी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। वरुण इस समय परिणीत कौर के घर के बाहर मौजूद हैं। वरुण, जरा बताइए वहां किस तरह की हलचल है, क्योंकि मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। क्या कुछ और अपडेट है? वरुण, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जरा बताइए कैसी हलचल है। जी 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 बिल्कुल।
जी बिल्कुल, देखिए एक तरीके से पूरी राजनीति जो पंजाब की गरमाई हुई है और उतनी ही इस वक्त गर्मी यहाँ पर राजनीतिक गलियारे दिल्ली के भी हैं। और आपको बताएं, कल गृह मंत्री से मुलाकात करने के बाद आज कैप्टन अजीत डोभाल से मिले। उसके बाद ये बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि जो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जो बातें पहले भी कैप्टन अमरिंदर कहते हुए आए थे कि जिस तरह से इमरान खान से और बाजवा से दोस्ती है, वो ये एक अहम मुलाकात हो जाती है। किस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कोई बातचीत की गई होगी कि अहम पद पर अगर कोई व्यक्ति रहता है तो ये जरूर मुद्दा जरूर उस मीटिंग में आया होगा। और उसके बाद से अगर हम कैप्टन अमरिंदर की बात बताएं तो कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं से कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात की जाए। सीनियर्स जो हैं इस वक्त कांग्रेस के जो ऊपर के उच्च नेता हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बातचीत की जाए। वो क्या पॉइंट है जिसपे शायद उनको आज वापस लाया जा सकता है, वो नाराजगी दूर की जा सकती है। नाराजगी वो आज से बहुत पहले क्लियर कर चुके हैं, वो नाराज हैं, उनको सम्मान नहीं मिला है, ये सारी चीजें कैप्टन पहले ही बता चुके हैं। लेकिन इस वक्त अब वो वापस कांग्रेस उनको किस तरह से किस पॉइंट पर वापस लाने की कोशिश करेगी, ये लगातार उनकी तैयारियां चल रही हैं। राहुल गांधी खुद इस वक्त दिल्ली में पहुंच चुके हैं। इसमें अब वो मीटिंग्स वापस से शुरू होंगी कि कैप्टन को किस तरह से बनाया जाए। और दूसरी तरफ लगातार गृह मंत्री से मुलाकात के बाद ठीक है, बिल्कुल वरुण, तो ये भी कहा जाए कि वाया परनीत कौर अमरिंदर से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, मनाने की कोशिश की जा रही है। रंजीता कुछ अपडेट दे रही है। रंजीता। नैना, प्रणीत कौर के आवास पर है कैप्टन अमरिंदर सिंह और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि किसी एक चैनल को इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि वो बीजेपी में ज्वाइन नहीं करेंगे। ये एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। इसका मतलब कि अभी भी ये रास्ता निकाला जा रहा है कि बीजेपी से अलग और अलग अपनी एक पार्टी बनाने की बात जो लगातार हम कह रहे हैं उस ओर कैप्टन अभी भी मूव कर रहे हैं। उनका अगला जो फैसला होगा वो इस पर टिकेगा कि क्या वो अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे या फिर कांग्रेस से उनकी जो नाराजगी है उसको खत्म करने की जिम्मेदारी जिन नेताओं से दी है, जिन नेताओं को दी गई है, उनके वो संपर्क में है। बिल्कुल, यानी कि ये बहुत एक बड़ा कदम होगा, इसको लेकर थोड़ा सा इंतजार करना होगा। रंजीता भी बता रही है कि सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, ऐसे कयास जरूर हैं। बहरहाल देखने वाली बात है कि आज अजीत डोभाल के साथ में, अमित शाह के साथ में मुलाकात हुई। रविकांत, क्योंकि आज ये भी खबर है कि पीएम मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं, तो फिर इन मुलाकातों के क्या मायने हैं? आखिर क्या चाह रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह के मन में क्या चल रहा है? बिल्कुल नैना, इस मुलाकात के मायने बिल्कुल साफ हैं कि अभी भी कांग्रेस पार्टी के दरवाजे कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए खुले हुए हैं और वहां पर लगातार बैक चैनल नेगोशिएशन किया जा रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बात बन जाती है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं थामेंगे, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें मनाने में नाकाम रहती है तो आगे उनका कदम क्या होगा, इसी सिलसिले में ये तमाम जो मुलाकातें हैं वो दिल्ली के सियासी गलियारों में हो रही हैं। कल उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके कहा कि मैंने किसानों के मसले पर ये बातचीत की, लेकिन बैक चैनल जानकारी ये भी है कि कैप्टन का अगला कदम क्या होगा वो इस मुलाकात के माध्यम से हम जान सकते हैं। और सुबह जो दोबारी मुलाकातें हुई हैं और आने वाले समय में बताया ये जा रहा है कि कई अपॉइंटमेंट जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा मांगे गए हैं। वो इंडिकेट करता है कि कैप्टन जो है फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि कांग्रेस पार्टी डिसीजन क्या लेती है। 3 बजे वहाँ पर जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बैठक बुलाई है। अगर वहाँ का मसला सुलझ जाता है और नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी से बाहर जाते हैं तो कैप्टन के पास एक विकल्प बचा रहेगा कांग्रेस पार्टी में सम्मानजनक वापसी का। जरा परनीत कौर के बारे में भी मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अब जो ये पूरा सिनेरियो इस समय नजर आता है, इस दौरान परनीत कौर एक बड़ा की रोल साबित हो सकती हैं। बिल्कुल नैना, जो परनीत कौर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की वाइफ हैं और कांग्रेस पार्टी से सांसद भी हैं पटियाला से, और कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले आधे घंटे से परनीत कौर के आवास पर ही हैं और बताया ये जा रहा है कि उन्होंने किसी चैनल से जो बातचीत की है उसमें इस बात का इंडिकेशन दिया है कि वो अभी फ़िलहाल बीजेपी का दामन नहीं थाम रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो दूसरे बड़े नेता जिनको मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, चाहे वो कमलनाथ हों या अंबिका सोनी, वो परनीत कौर के संपर्क में हैं। तो अभी भी एक दरवाज़ा जो है कांग्रेस पार्टी का कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए खुला हुआ है और उसी बैक चैनल के थ्रू बातचीत जारी है। वो इंडिकेट करता है कि परनीत कौर हैं
वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कांग्रेस पार्टी मानती है। बिल्कुल, और आज जिस तरह से हलचल है यहाँ पर, इसी तरह की हलचल पंजाब में भी है। पुलकित मेरे साथ में है। पुलकित, ये भी माना जा रहा है कि वो नवजोत सिंह सिद्धू जो अभी तक किसी भी से भी बात करने को तैयार नहीं थे, अपनी बात पर अड़े हुए थे, लेकिन जो अभी एक पिछले 24 घंटों में जो परिवर्तन हुआ, नवजोत सिंह सिद्धू चन्नी से बात करने के लिए खुद जाने वाले हैं चंडीगढ़। क्या अपडेट है? इस मुलाकात को कैसे समझेंगे? देखिए मुझे लगता है ये ऑल इज वेल वाली मीटिंग है, क्योंकि सिद्धू को ये समझ में आ गया है कि केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का किसी भी कीमत पर जिस तरीके का माहौल है उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। यही वजह है कि वो अब चंडीगढ़ आ रहे हैं। पटियाला से करीब 1.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद 1.5 घंटा की दूरी पर पटियाला से यहाँ पर आएंगे और मुलाकात करेंगे पंजाब के सीएम चन्नी से। हालांकि उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई थी, पंजाब के सीएम को इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी कि वो स्टेट कांग्रेस में जितना भी टकराव है उसे ठीक करें। लेकिन सिद्धू के अगर हम पहले के वीडियो को याद करें तो उसमें उन्होंने साफ संकेत दिया था कि वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। अब जब वो यहाँ चंडीगढ़ पहुंचेंगे उसके बाद में सीएम और सिद्धू के बीच में जो बातचीत होंगी, क्या वो उन शर्तों पर होंगी जिनका जिक्र पहले से सिद्धू करते रहे, यानी कि उन अधिकारियों के बारे में जिसमें एजी आते हैं, डीजीपी आते हैं, क्या उन्हें हटाया जाएगा? ये अगर हटाया जाता है तो ये फैसला बिल्कुल एक अलग हो जाता है, क्योंकि सीएम ने खुद ये फैसला लिया है और कांग्रेस पार्टी भी ये नहीं चाहेगी कि सीएम के फैसले को गलत साबित किया जाए। तो ऐसे में जो सिनेरियो नजर आ रहा है, जो समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, वो यही कि बातचीत होगी, मुलाकात होगी, लेकिन धीरे धीरे ऑल इज वेल की तरफ बढ़ती हुई मीटिंग भी होगी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ में, आप सभी हमारे साथ में बने रहिए। इस समय की एक और बड़ी खबर ये कि सुनील जाखड़ का सिद्धू पर बिना नाम लिए निशाना यहां पर देखने को मिला है। सुनील जाखड़ ने निशाना साधा कि सीएम को कमजोर करने की कोशिशें बंद करें, बस अब बहुत हो चुका है। सुनील जाखड़ ने कहा है एजी डीजीपी की सिलेक्शन को लेकर निशाना उन्होंने साधा। सीएम गृह मंत्री की क्षमता पर सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं। दरअसल सुनील जाखड़ पहले भी नाराजगी जता चुके हैं। जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया था उसके बाद में भी निशाना साधा था। ये देखिए, उन्होंने लिखा इनफ इज इनफ, पुट एन एंड टू अटेम्प्ट टू अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ सीएम। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से यहाँ पर जो अभी हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि अभी जिस तरह के हालात है, एजी और डीजीपी की जो नियुक्ति की गई है वो इज एक्चुअली क्वेश्चनिंग द इंटीग्रिटी और कॉम्पिटेंस ऑफ सीएम एंड होम मिनिस्टर टू डिलीवर द रिजल्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जिस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी ने एजी और डीजीपी की नियुक्ति की, उस बात को लेकर लगातार नाराज थे। नवजोत सिंह सिद्धू इसको लेकर भी नाराजगी जताई है। रंजीता लगातार सुनील जाखड़ अपनी ट्वीट के माध्यम से नाराजगी जताते रहे हैं और उनका ये जो ट्वीट है वो ये दर्शाता है सीधे सीधे नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना। देखिए, निश्चित तौर पर और नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना, और ये भी कि आप सीएम की अथॉरिटी को चैलेंज मत कीजिए। सीएम की अथॉरिटी ये होती है कि वो अपने द्वारा लिए हुए फैसले, खासकर राज्य में मंत्रिमंडल में कौन होगा, राजनीतिक नियुक्तियां किसकी होगी और आधिकारिक तौर पर क्या अधिकारियों को क्या नियुक्तियां करनी चाहिए, ये पूरी तरह से सीएम का ज्यूरिडिक्शन होता है। और अगर उसको लेकर आप चैलेंज करते हैं तो ये सीधे तौर पर सीएम का जो फैसला है उस पर सवाल उठाने जैसा है, और ये स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कैप्टन सिद्धू को तैयार होना होगा। और जो आज की बैठक है 3 बजे, उससे पहले जो जाखड़ का ये ट्वीट है, ये एक तरह से इशारा किया गया है कि उन्हें अपने जो शर्तें हैं उसको वापस लेनी होगी। और अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए और खासकर सीएम की अथॉरिटी के लिए, सीएम के सम्मान के लिए जरूरी है कि उन फैसलों पर विचार न किया जाए। बिल्कुल, और यही एक वो नाराजगी है, मुझे लगता है कि आप जिसे समझ भी रहे हैं खुद नवजोत सिंह सिद्धू, जिस तरह से अब सेटबैक उनका अब नजर आता है। रविकांत, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही एक हम ये भी करना चाहेंगे, जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने एक अपना पासा फेंका था, स्ट्राइक किया था, अपना जिस तरह से इस्तीफा दिया, लेकिन अब वो ये खुद समझ चुके हैं कि पार्टी आलाकमान अब किसी भी तरह से उनके दबाव में नहीं आने वाली। और पार्टी आलाकमान का जो रुख है वो ये कर चुका है कि अब आपको या तो इस्तीफा वापस देना होगा या तो आप अपने कदम पर आगे बढ़ सकते हैं। यानी माई वे और हाईवे अब उन्हीं पर लागू होता है।
बिल्कुल है ना, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को जो अल्टीमेटम दिया था उससे एक बात बिल्कुल साफ थी कि अब नवजोत सिंह सिद्धू को और ज़्यादा मनाने का प्रयास सेंटर की तरफ से नहीं किया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को ये तक कह दिया गया था कि अगले अध्यक्ष के लिए वो नाम की तलाश करें। ये बात नवजोत सिंह सिद्धू को पता थी कि अगर वो अध्यक्ष के पद से हट जाते हैं तो पंजाब की सियासत में वो किस तरीके से अप्रासंगिक हो जाएंगे, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी और उनको उनकी गलती का एहसास भी हो गया है। इसीलिए ये अगला कदम है नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से, वो अपनी गलती को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए 3 बजे की बैठक बुलाई गई है जिसमें वो मिलने के लिए जा रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री से और वो तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के बाद एक विन विन सिचुएशन में वापसी चाहते हैं ताकि उनकी बात भी रह जाए, जो उनकी प्रेस्टीज थी वो भी वापस उनको मिल जाए। इसीलिए सिद्धू अपनी गलती का एहसास करने के बाद अब अपनी गलती को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, ये गलती को सुधारने की कोशिश जरूर होगी, लेकिन ये देखने वाली बात है कि आखिर अब उनका जो सिक्का है वो चल पाता है या नहीं चल पाता, क्योंकि अब पार्टी हाईकमान भी समझ चुका है कि नवजोत सिंह सिद्धू के इस तुनक मिजाजी अंदाज से या फिर उनके इस तरह के जो कदमों से, जल्दबाजी में लिए गए कदम या बिना सोचे लिए गए कदम, अपनी मनमर्जी के जो करने की कोशिश कर रहे थे, उससे पार्टी को नुकसान बहुत हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी भी किस तरह से निशाना साधती है वो आपको बताएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में बचे सियासी घमासान को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। दरअसल अरविंद केजरीवाल इस दौरान पंजाब पहुंचे थे, उन्होंने क्या कहा सुनिए। पंजाब के लोगों ने बड़ी उम्मीद करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी, लेकिन आज कुछ सरकार नाम का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इन लोगों ने सरकार का तमाशा बना दिया है। सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है। हर उनका नेता सीएम बनना चाह रहा है। आपस में इतनी जबरदस्त लड़ाई चल रही है कि सरकार बिल्कुल गायब है। पुलकित, जिस तरह से पंजाब खासतौर से वो पार्टी जो इस समय सरकार में है, अगर उसमें इस तरह से खींचतान है, नाराजगी है, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष सभी में खींचतान है, जाहिर सी बात है अन्य राजनीतिक दलों को इसका फायदा होगा और मुझे लगता है इस पूरे सियासी घमासान से आम आदमी पार्टी जरूर बेहद खुश होगी। जाहिर तौर पर मौका तलाशने की कोशिश जरूर होती है और आम आदमी पार्टी यहाँ विपक्षी दल भी है। और आपको याद होगा कि 2017 में जब विधानसभा चुनाव थे तो बहुत बड़े दावे और वादों के साथ आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो कैप्टन का चेहरा ही था, जो सरकार बनाने में कामयाब भी हुई कांग्रेस यहाँ पर। और यही वजह है कि जैसे ही कैप्टन ने पद छोड़ा या फिर टकराव की स्थिति कांग्रेस पार्टी में पंजाब के अंदर देखने को मिली, तो उसके बाद में एक नया समीकरण जरूर पंजाब के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि सब लोग इस समीकरण के बीच अपना फायदा तलाशने की कोशिश में लगे हुए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, चाहे वो दूसरे राजनीतिक दल हो, चाहे वो पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद की कुर्सी हो। तो सबकी निगाहें इन्हीं सब चीजों पर लगी हुई हैं। 6 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। कोशिश ये भी है कि पंजाब के लोगों को किस तरफ झुकाया जा सके, किस तरफ मोड़ा जा सके। जी बिल्कुल, और यही एक वजह है कि जिस तरह से हलचल अब बढ़ रही है, खासतौर से अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब के लिए एक बहुत अच्छी, खासतौर से कांग्रेस के लिए पंजाब एक सबसे मजबूत और सेफ स्टेट माना जा सकता था, क्योंकि जो तमाम अन्य राज्य हैं वहां पर वहां के मुकाबले पंजाब में कांग्रेस की स्थिति मजबूत थी, लेकिन कांग्रेस अपनी ही कारणों की वजह से वहां पर अपनी जमीन खोती हुई नजर आ रही है। इसकी मुख्य वजह यह भी है कि शिरोमणि अकाली दल जो पहले बीजेपी के साथ हुआ करती थी, अब उनका अलायंस टूट चुका है। बीजेपी के पास में अपनी कोई जमीन वहां पर है नहीं, बीजेपी जमीन तलाशती हुई नजर आती है। सबसे कद्दावर नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह माने जाते थे, बड़ा चेहरा माने जाते थे और बड़ा अच्छा खासा उनका जनाधार माना जाता था। लेकिन अब कैप्टन अमरिंदर सिंह का क्या हश्र हुआ, क्या कांग्रेस की वजह से हुआ और किस तरह से वो नाराज हैं, और वो नाराजगी सबके सामने है, सिर्फ पंजाब नहीं
बल्कि पूरी दुनिया के सामने इस समय है। और अब ये भी नहीं पता कि आखिर कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी कांग्रेस को किस तरह से और मुसीबतों में डाल सकते हैं। रविकांत, कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? आज भी कई नेताओं से मुलाकात का ये जानकारी है कि उनका प्लान है। बीजेपी भी और कांग्रेस के भी कुछ नेता उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल है ना, कल जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, उसके ठीक बाद आज सुबह वो एनएसए अजीत डोभाल से मिले, क्योंकि उनका एक कंसर्न ये भी है कि पंजाब जो है अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग है। ये पंजाब बॉर्डर स्टेट है और यहाँ पर किसी भी प्रकार से जो राजनीतिक अस्थिरता होती है उसका बेनिफिट जो है पड़ोसी मुल्क उठा सकता है। इसीलिए पंजाब में एक स्थिरता बनी रहे, एक स्टेबल गवर्नमेंट बनी रहे, उसका हिमायती हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। और जो अजीत डोभाल से मुलाकात हुई है उसके बाद से ही अजीत डोभाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हैं। हम उनके आवास के ठीक बाहर मौजूद हैं और लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है। ये बैठक अभी भी उनके आवास पर चल रही है। आखिरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अजीत डोभाल को किस प्रकार की जानकारी दी, उन तमाम जानकारियों के बारे में होम मिनिस्टर को एनएसए अजीत डोभाल ब्रीफ कर रहे हैं। फिलहाल मिलने के लिए उन्होंने समय मांगा है प्रधानमंत्री से भी। अब देखना ये है कि क्या ये मुलाकात आज हो पाती है या नहीं, क्योंकि बैक चैनल कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी नेगोशिएशन जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनकी पत्नी से बातचीत की जा रही है। अब देखना ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी लेकिन रविकांत, जो अगर अमित शाह से मुलाकात समझ में आती है, बीजेपी के तमाम नेताओं से मुलाकात समझ में आती है, अजीत डोभाल से मुलाकात के कई मायने हैं। अजीत डोभाल से मुलाकात में क्या कुछ हुआ है? आखिर ये मुलाकात किस तरह की रही है? देखिए, एनएसए से मुलाकात जो हुई है कैप्टन अमरिंदर सिंह की, उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि बॉर्डर स्टेट में सिक्योरिटी के बहुत इंपॉर्टेंट इशू होते हैं। अगर इस तरीके का जो पॉलिटिकल राजनीतिक अस्थिरता डेवलप हो जाती है पंजाब जैसे राज्य में, और उनका साफ तौर पर यह आरोप था कि जो सिद्धू हैं जिनको कांग्रेस पार्टी आगे करने जा रही है, उनके कनेक्शन पाकिस्तान के आर्मी चीफ से हैं, वहाँ के नेताओं से हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है और इसका उन्होंने पुरजोर तरीके से विरोध किया। कांग्रेस पार्टी का वो विरोध नहीं कर रहे हैं, सिद्धू का खुलकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ वो गले मिल चुके हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जो सिक्योरिटी के कंसर्न है उनसे अवगत कराया है एनएसए अजीत डोभाल को अपनी मुलाकात में। बिल्कुल, आप सभी इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया, पुलकित, रविकांत, रंजीता का। लेकिन आज का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्या नवजोत सिंह सिद्धू मानेंगे और कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या कांग्रेस के ही रहेंगे या फिर कांग्रेस का हाथ छोड़कर वो बीजेपी या कोई दूसरा कदम उठा सकते हैं? इस बड़ी खबर पे लगातार हम बने हुए रुक रहे हैं।